क्षमा और 7 जादुई बतखों की कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में क्षमा नाम की एक लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। क्षमा बहुत नेक दिल, मेहनती और बहादुर लड़की थी। उनका गुजारा एक छोटे से बगीचे और थोड़ी सी सब्जियों पर होता था, लेकिन गरीबी के बावजूद क्षमा ने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक दिन क्षमा की माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। गांव के वैद्य ने बताया कि जंगल में नदी के किनारे उगने वाले एक दुर्लभ नीले फूल की जड़ से ही उनकी दवा बन सकती है। माँ को ठीक करने के लिए क्षमा बिना समय गंवाए जंगल की ओर चल पड़ी। लंबे और थकाने वाले सफर के बाद क्षमा एक खूबसूरत नदी के किनारे पहुंची। वहां उसे नीला फूल नजर आ गया। जैसे ही वह उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, 7 सफेद बतखें नदी में तैरती हुई उसकी ओर आ गईं। वे इतनी सुंदर थीं कि उनके पंखों से चमक निकल रही थी। तभी अचानक एक बतख ने इंसानी आवाज में कहा, क्षमा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्षमा चौंक गई। तुम बोल रही हो? ये कैसे हो सकता है? बतख ने गहरी सांस ली और कहा, हम पर एक जादूगरनी ने जादू किया है। उसने हमें इन बतखों की शक्ल में कैद कर दिया है। तुम्हारी नेकदिली और बहादुरी हमें यहाँ तक लाई है। सिर्फ तुम ही हमें इस जादू से आजाद करा सकती हो। अगर तुम हमारे लिए 7 मुश्किल काम पूरे कर लो तो हम अपने असली रूप में वापस आ सकते हैं। क्षमा अपनी बीमार माँ के बारे में सोचकर परेशान थी, लेकिन किसी की मदद करने से मुंह मोड़ना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ, मुझे क्या करना होगा? पहली बतख ने कहा, पहला काम यही नीले फूल की जड़ लाना है, लेकिन यह नदी के उस पार एक बड़े पत्थर के नीचे उगता है। क्षमा ने हिम्मत से काम लिया, नदी की तेज धार को पार किया और बहुत मेहनत के बाद उसने नीले फूल की जड़ निकाल ली। जब वह वापस लौटी तो बतखों ने उसे धन्यवाद दिया और तभी पहली बतख एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। दूसरे दिन क्षमा को एक सुनहरा सेब लाने का काम मिला जो एक ऊंचे पेड़ पर लगा था। क्षमा ने बिना डरे पेड़ पर चढ़कर वह सेब तोड़ लिया। जैसे ही उसने सेब दिया, दूसरी बतख भी एक राजकुमारी बन गई। हर दिन एक नया और कठिन काम था। बाकी कहानी अगले भाग में है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।